आज हम करने वाले हैं एरीज साइन की रीडिंग, जहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे ये जो वीक है 3 से लेकर के 9 तारीख तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा, इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी, क्या होगा क्या नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम एंजल मैसेजेस से स्टार्ट करेंगे। आपको एंजल्स कौन से मैसेजेस दे रहे, सबसे पहले हम इस चीज़ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम कार्ड शफल कर लेते हैं। ऑप्शन लाइक एरीज, ऑप्शन बोलने की आदत सी हो गई है। एरीज, लेट्स सी आप लोगों को सबसे पहले एंजल्स कौन से मैसेजेस दे रहे हैं। बहुत जैसे आपको टाइम के साथ फ्लेक्सिबल होना सीखना चाहिए एरीज, क्योंकि आप टाइम के साथ फ्लेक्सिबल नहीं रहते, चीज़ें आगे निकल जाती है, आप पीछे रह जाते हो। है ना, मतलब दुनिया में मतलब आगे बढ़ जाते हैं लोग, दुनिया में लोगों की थिंकिंग अलग हो जाती है, लेकिन आप एक ही जैसे रहते हो। तो यहाँ पे अगर ये कोई आपकी ज़िद है कि आपको एक ही जैसा रहना है, आपको लोगों जैसा नहीं बनना, देन ये ज़िद आपको ही दिक्कत दे रही है ना। देखिए, वक्त के साथ हर एक इंसान को चेंज हो जाना चाहिए। क्यों चेंज होना चाहिए? बिकॉज वो टाइम कुछ और था, उस टाइम पे कुछ और सोच हुआ करता था, वो पुराना टाइम था। अब कुछ नया टाइम है, अब कुछ और टाइम है। टाइम के साथ बदलोगे नहीं, आपको दिक्कत होगी, लोग आपको पिछड़ा कहेंगे और आपको ही दिक्कत होगी और किसी को नहीं होगी, राइट। तो टाइम के साथ खुद को बदलिए, ये पुराना टाइम नहीं रहा। अगर आप किसी लवर का भी इंतज़ार कर रहे हो एरीज, देन यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं टाइम के साथ वो इंसान बदल चुका है, टाइम के साथ हालात बदल चुके हैं। यकीन कीजिए, टाइम के साथ हर एक इंसान को बदल जाना चाहिए। अगर इंसान नहीं बदलता है, देन वो सारे थॉट्स, वो सारी यादें इंसानों को ही परेशान करती हैं। तो टाइम के साथ बदल जाइए आप भी, एंड टाइम के साथ लोग भी अगर बदल चुके हैं तो उन्हें छोड़ दीजिए। ठीक है, ऑप्शन, और फिर से मैं ऑप्शन कह रही एरीज, एरीज साइन। Okay, we have blessings. Count your blessings and the good in your life be multiply. तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, पहला मैसेज यही आपको लोगों को दिया जा रहा है यहाँ पे। आई थिंक खैर नहीं दिखेगा। यहाँ पे आप लोगों को पहला जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि आपको अपने ब्लेसिंग्स, लुक नंबर 3, आपको अपने ब्लेसिंग्स को जैसे काउंट करना चाहिए। जितना ज़्यादा आप अपने ब्लेसिंग्स को लेकर के, काउंट करने का मतलब यहाँ पे थैंकफुल रहना। जितना ज़्यादा आप अपने ब्लेसिंग्स को लेकर के थैंकफुल रहोगे, जितना ज़्यादा सेटिस्फाई रहोगे अपनी चीज़ों से, उतना ज़्यादा यहाँ पे वो चीज़ें मल्टीप्लाई यानी कि डबल होंगी, ट्रिपल होंगी। तो यहाँ पे अपने ब्लेसिंग्स को रिस्पेक्ट करना, आपको जो भी एबिलिटीज़ मिली है आपके जीवन में, अभी कुछ भी है, उसको रिस्पेक्ट करिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके घर में एक सोने को बेड भी है ना, उसको भी थैंक यू कहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनके पास बेड नहीं है सोने को, जो लोग रोड पे सोते हैं, राइट। तो यहाँ पे अपने हर एक, आपको जो भी ब्लेसिंग दी गई है, अब ज़रूरी नहीं है ब्लेसिंग्स बहुत बड़ी हो, नो 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 नो, ब्लेसिंग्स होती है, छोटी ब्लेसिंग्स भी हो सकती है, बड़ी ब्लेसिंग्स भी हो सकती है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है ब्लेसिंग्स। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, वैसे कई ऐसा टाइम बनता है जहाँ पे लाइक टैरो कार्ड्स जो है मुझे ख़रीदने होते हैं, एंड कई ऐसा टाइम बनता है जहाँ पे टैरो कार्ड्स एकदम हाई चले जाते हैं उसके प्राइस। बहुत सारा ऐसा टाइम आता है कि बहुत लो हो जाता है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने कोई टैरो कार्ड ख़रीद लिया, तो मैं उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल रहती हूँ कि चलो मैंने उस चीज़ को बाय कर लिया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हो चाहे ना हो खैर लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे हिसाब से जिनको सच में टैरो कार्ड्स की नीड होती है, राइट, लेकिन वो नहीं खरीद पाते पैसों की दिक्कत से। तो हर एक चीज़ के रिलेटेड आपको थैंक यू रहना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए, थैंकफुल रहना चाहिए, ग्रैटिट्यूड रखना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे ग्रैटिट्यूड दिखाने को बोला जा रहा है, एंड आपके जीवन में जो भी चीज़ें हैं वो बढ़ जाएंगी, वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर आप पैसों के रिलेटेड ग्रैटिट्यूड रखोगे, पैसे भी आपके डबल ट्रिपल हो जाएंगे। लेट्स सी आपको दूसरा मैसेज कौन सा दिया जा रहा है। इस वीक में ग्रैटिट्यूड रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग, मैंने क्या कहा था, टाइम के साथ बदल जाना। एंड आप देखो यहाँ पे जो ये डक है, ये जैसे ना पुराने ज़माने में नहीं जी रही है ना, ये आगे बढ़ रही है, एक जगह पे स्टक्ड नहीं है। तो आपको यहाँ पे सिंपली यही मैसेज दिया जा रहा है कि वक्त के साथ आगे बढ़ना सीखिए। अगर ये कोई चीज़ से मूव ऑन भी है ना, तो आपको मूव ऑन करना भी सीखना चाहिए। आप जो भी हो, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, आप जो भी हो,
आपके अंदर जो भी कमी है उस चीज़ को एक्सेप्ट करिए, अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करिए, अपने डार्क साइड को एक्सेप्ट करिए। आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, लोग उस चीज़ को गंदा कहेंगे आपको आके, फिर आप बोलोगे कि ईश्वर मेरे पास मेरे अंदर ये खूबी नहीं है, वो खूबी नहीं है। तो इससे अच्छा है लोगों को लोग कहे, ये बहुत बुरा होता है। यकीन कीजिए, मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है। जब लोग टॉर्चर करते हैं एक ही बात को बार बार कह करके, तो वो चीज़ बहुत बहुत अजीब हो जाती है, राइट। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है बेसिकली एरीज की ये टाइम आने ही मत दीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड पहले ही जो भी आपने प्रोसेस को एक्सेप्ट करिए और उसके रिलेटेड भी थैंकफुल रहिए कि चलो ये चीज़ चलो दी तो है मुझे भगवान, थोड़ा सा इम्परफेक्ट है, इसको मैं सुधार लूँगा या फिर सुधार लूँगी। तो थोड़ा सा हर एक चीज़ के रिलेटेड ग्रैटिट्यूड आपको रखने की ज़रूरत है। We have moving. We have moving, change is happening, so be prepared to move physically और spirituality। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग घर शिफ्टिंग कर रहे हो, या फिर आपका बहुत मन है कहीं और शिफ्ट होने का। यहाँ पे आपको बेसिकली एंजल्स यही मैसेज दे रहे हैं कि आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। यहाँ पे कोई टाइप का शिफ्ट आ रहा है, ये स्पिरिचुअलिटी में भी शिफ्ट हो सकता है, और ये फिजिकली भी आप कहीं मतलब कहीं और रहते थे और कहीं और जा सकते हो। यहाँ पे आपका घर शिफ्ट भी हो सकता है, एंड यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी में कुछ थिंकिंग भी शिफ्ट हो सकता है। तो यहाँ पे वेट, आपको रेडी रहना चाहिए जो भी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, ठीक है। जो भी चेंज हो रहा है, जो भी चेंज होगा इस वीक में, उसके लिए प्रिपेयर रहिए, ठीक है। नो 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 नहीं कहना है यस। चलिए ये चीज़ हो रही है तो इस चीज़ के लिए आई एम थैंकफुल। तो जैसे थैंकफुलनेस की एनर्जी आपको बहुत रखनी है इस वीक में। लेट्स सी। वी हैव एंजल। लुक, यहाँ पे एंजल का कार्ड आपको बता रहा है एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग। कुछ नहीं होगा अगर आप बहुत टेंशन ले रहे हो। यहाँ पे मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है ना कि आप में से कुछ लोगों ने पैसे किसी से उधार लिए हुए हैं, या फिर आप कोई चीज़ बाकी है, जैसे कोई किसी और इंसान के पास कोई चीज़ बाकी है, तो आप उस चीज़ के रिलेटेड ना बहुत ऐसे ना बहुत परेशान हो रहे हो कि अब क्या होगा, अब वो चीज़ मिल पाएगी भी कि नहीं मिल पाएगी। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कोई बात नहीं, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंजल्स आपके साथ है। जो भी चीज़ आपको चाहिए वो आपको मिलेगी। ज़्यादा ओवर थिंकिंग किसी भी चीज़ के रिलेटेड इस वीक में नहीं करना है, ठीक है। सब एंजल्स के ऊपर सरेंडर करना है कि जो है एंजल्स ही करे। तो जैसे एंजल्स के ऊपर जब आप सरेंडर करोगे तो चीज़ें जो है एंजल्स ईजी कर देंगे, ठीक है। तो एंजल्स के ऊपर सरेंडर करना है। लेट्स सी। वी हैव फोकस। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है फोकस करिए, आपको क्या करना है क्या नहीं। फालतू लोगों के ऊपर अपना दिमाग मत लगाइए। जो लोग कल नहीं काम आए थे वो लोग आज भी काम नहीं आएंगे। सो क्यों अपना टाइम वेस्ट करना, है ना। सो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है फोकस करिए, आपको क्या करना है क्या नहीं। अपने लाइफ के ऊपर फोकस करिए, पास्ट की एनर्जी को छोड़ दीजिए, मूव ऑन करिए, आगे बढ़िए, ठीक है। एंड अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करिए, अपनी गलतियों, आपके अंदर जो भी दिक्कत है, जो भी इम्परफेक्टनेस है, हम सभी के अंदर होती है, उसको एक्सेप्ट करिए, ठीक है। और आपको यहाँ पे बोला जा रहा है आपको क्या करना है क्या नहीं करना, इस चीज़ के रिलेटेड फोकस्ड रहिए। अपने करियर में फोकस करिए, अपने लव लाइफ में फोकस करिए, अपने स्पिरिचुअल लाइफ में फोकस करिए, एंड अपनी पूरी ज़िंदगी पे ऊपर फोकस लगाइए। वो लोगों के ऊपर आप फोकस लगा रहे हो जो लोग काम ही नहीं आएंगे, मतलब जो लोग ना कल काम आए थे ना आज काम आएंगे, और आप उनके रिलेटेड सोच रहे हो उसको बुरा लग गया, उसको बुरा लग गया। नहीं लगा है किसी को बुरा, किसी को आपसे फ़र्क पड़ेगा तभी ना किसी को बुरा लगेगा। यकीन कीजिए, बुरा उसी इंसान को लगता है जो आपसे प्यार करता है या फिर जो आपके रिश्ते में लगता है। बुरा उसको क्या लगेगा जो रैंडम कोई स्ट्रेंजर है, राइट, जिसने आपको अपना माना ही नहीं है, उसको किस चीज़ का बुरा लगेगा। तो थोड़ा सा इस चीज़ से निकलिए, ठीक है, और फोकस करिए आपको अपने करियर के ऊपर, आपको क्या करना है क्या नहीं, अपने गोल्स बनाइए, और प्लीज़ अपने करियर के ऊपर फोकस करिए। फालतू लोगों से अपना ध्यान हटाइए। ऑप्शन ओ गॉड, ऑप्शन कह रही हूँ मैं। एरीज। लेट्स सी आपको कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। एरीज, थैंक यू। वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल। टैरो कार्ड से हम देख लेते हैं। देन वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। लुक, ये रिवर्स में था तो इसको हम रिवर्स में ही लेंगे। We have 3 of wands. We have 5 of pentacles.
We have Knight of Wands. We have, look, तो अगर हम बात करें बेसिकली कि ओवरऑल क्या एनर्जी है, हमारे पास बॉटम में देखे किंग ऑफ सोर्ड्स। अगर हम बात करें बेसिकली कि ओवरऑल कौन सी एनर्जीज है इस वीक में, क्या होगा क्या नहीं, तो पहली जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, एरीज स्ट्रांगली ये वीक बहुत बिजी है, करियर के मामले से बहुत बिजी रहने वाले हो आप, आपके पास टाइम नहीं होगा, सोच है यहाँ पे बहुत, जैसे आप बहुत कुछ प्लान कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ों को रिलेटेड आप प्लान कर रहे हो, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, और वो सारी चीज़ें एक्चुअल में वर्क करने वाली है। ये आप बस प्लान कर रहे हो, आपके पास बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वो चीज़ वर्क करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन यहाँ पे एंजल्स ये कंफर्मेशन दे रहे हैं, ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं कि यस, आप जो भी सोच रहे हो ये चीज़ वर्क भी करेगी और ये चीज़ सक्सेसफुल हो करके भी दिखाएगी। तो यहाँ पे इस वीक में थिंक बहुत ज़्यादा आप कर रहे हो, बिजी बहुत रहोगे, करियर क्योंकि करियर के ऊपर फोकस्ड रहोगे, करियर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि आपके फैमिली में जैसे पैसों की दिक्कत हो रही है, आपके मदर फादर पैसों की वजह से बहुत स्ट्रगल एंड जगल कर रहे हैं, इस वजह से अब आपके दिमाग में एक ही थिंकिंग है कि मुझे अपने माँ बाप को, मुझे अपने पेरेंट्स को एक अच्छा जीवन देना है ताकि वो स्ट्रगल ना करे। तो इस वीक में जैसे पैसों के रिलेटेड आप अपने जीवन में आप पैसों के रिलेटेड दिक्कत देख रहे हो, इस वजह से आप कहीं ना कहीं करियर वाइज फोकस्ड हो, और अब आपको वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे जो लोग बेफिजूल में खाली बैठे रहते हैं इस वीक में खास करके। यहाँ पे जो भी बर्डन था, जो भी लाइक हो सकता है आप बहुत दिनों से थिंक ही कर रहे हो, आगे कोई स्टेप ना ले रहे हो एरीज, तो मुझे यहाँ पे जो चीज़ दिखाई दे रही है वो यही है कि कहीं ना कहीं जो एक एनर्जी नहीं थी कि बर्डन बस आप उठा रहे हो, आप रो रहे हो, आप जैसे मतलब बहुत दुख है यहाँ पे, जैसे कि कोई चीज़ का बहुत दुख कि अब क्या कर रहे हैं, अब इसके अलावा कोई हम क्या कर सकते हैं, तो जैसे वो फाइनली उस चीज़ से आप मूव ऑन कर रहे हो। ये हो सकता है कोई पास्ट का करियर हो, या फिर हो सकता है किसी ने कुछ कह दिया हो आपको जो आपको अभी तक बुरी लगी है, तो यहाँ पे जैसे उस चीज़ से फाइनली मूव ऑन कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, एंड अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कौन से तुच्छ लोग कौन सी बातें कह रहे हैं, इस चीज़ से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप अपने जीवन को एंजॉय करने में ध्यान दोगे। तो यहाँ पे जैसे बर्डन जा रहा है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बेसिकली बहुत जैसे हेक्टिक एनर्जी होती है, मतलब ये एनर्जी जब हमारे जीवन में आती है ना, यकीन कीजिए हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करते हैं, हम आउट ऑफ कंट्रोल जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा रोते हैं, हमारा सर दर्द दुखने लगता है, हम इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, क्योंकि ये एनर्जी ही ऐसी होती है, हम इसको नहीं चेंज कर सकते हैं है ना। तो यहाँ पे फाइनली ये रिवर्स में कार्ड बता रहा है, इस एनर्जी को आप चेंज कर रहे हो, इस एनर्जी को आप जैसे अब ये डिवाइन टाइमिंग है चेंज होने का, इस पूरी एनर्जी को फाइनली अब आप सीरियसनेस के साथ अपने करियर को ढूंढोगे। यहाँ पे हो सकता है इस वीक में थोड़ी सी स्लो स्टार्टिंग हो आपकी, थोड़ा बहुत स्लो एनर्जी के साथ आप इस वीक को स्टार्ट करो, बहुत जैसे ना मतलब पहले तो आपको समझ नहीं आएगा इस वीक में आपको करना क्या चाहिए क्या नहीं, क्योंकि ऑलरेडी चीज़ें जैसे हो चुकी है इससे पहले, है ना, तो अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, लेकिन फिर भी हिम्मत करके आप स्टेप ले रहे हो, और एंजल्स आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं इस चीज़ के रिलेटेड कि चलो आप उन कायरों में अब नहीं गिनाओगे जो लोग बस रोते रह जाते हैं क्योंकि उन्हें एक जगह से डिफीट मिलता है, आप उन सक्सेसफुल लोगों में से गिनाओगे जो लोग हाँ उठे हैं दोबारा। तो यहाँ पे जैसे वो एनर्जी गई जहाँ पे आप रो रहे धो रहे थे, अब एनर्जी आई है कि वापस से कुछ नया स्टार्ट करना है। इस वीक में टिकोगे ही नहीं आप एक जगह पे, आपको मन करेगा ये भी करना है ये भी करना है, बस करना है, कुछ बैठे नहीं रहना खाली। तो जैसे थॉट प्रोसेस में चेंज आ रहा है आपके। यहाँ पे एक और चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि इस वीक में थोड़ा सा आपको जैसे बॉडी पेन ज़्यादा रह सकता है, तो इस चीज़ के रिलेटेड थोड़ा सा आपको एक स्पिरिचुअल बात ले लीजिएगा, या तो फिर खुद की क्लिनजिंग करिएगा, या तो फिर महादेव यानी कि शिव जी का जो मंत्र है उसको भी आप चैंट कर सकते हो, उससे तो यूँ चीज़ें हो जाती है ना गायब। यानी कि अगर आपका कहीं पे पेन है, अगर आपके बॉडी में कहीं पे बहुत पेन हो रहा है, वो यूँ गायब हो जाती है। तो यहाँ पे कोई भी शिव जी का मंत्र आप चैंट कर लेना अगर आपको बॉडी में ज़्यादा पेन हो तो। पता नहीं क्यों इस वीक में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको अपनी फैमिली की दिक्कत दिखेगी। हो सकता है इन दिनों आप बहुत ज़्यादा ऐसे हो कि ठीक है ना, मेरे माँ बाप तो बस ऐसा करते रहते हैं, अपने माँ बाप के चक्कर में क्या मैं जीवन को अपने ना जीऊँ, है ना। तो जैसे अपने अपने पेरेंट्स की प्रॉब्लम को इग्नोर करना ये आप कर रहे थे, लेकिन अब आप सोच रहे हो क्यों इग्नोर करो भाई, मेरे पेरेंट्स से आगे चल के लाइक मतलब इन द पास्ट मुझे ही उन लोगों ने पाल पोस के बड़ा किया है, तो उन्हें मैं सुख देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे उस चीज़ के रिलेटेड यहाँ पे चेंज हो रही हैं चीज़ें, ठीक है। सो यस एरीज, यही थी आपकी रीडिंग, बहुत अच्छी रीडिंग थी, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।